हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बोट नेक में हम 1 इंच शोल्डर डाउन नीचे की साइड में क्यों करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, शोल्डर हम डाउन करते हैं तो शायद वो डर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों शोल्डर डाउन करने में डर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा बॉडी का शेप किस तरीके से रहता है, कैसे हमारे शोल्डर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इसी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ। तो ये आज एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं केवल बैक पार्ट की ही कटिंग करके आप लोगों को स्टिचिंग बताने वाली हूँ, और बाद में मैं लास्ट में आप लोगों को पिक्स भी शेयर करूँगी किस तरीके से हमारा ब्लाउज बैठा हुआ है। तो अगर आप लोगों को लगेगा कि शोल्डर डाउन करने से आपके कंधे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिक्स में देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है मेरे कस्टमर के, उसमें बराबर तरीके से नहीं बैठे हैं शोल्डर। तो आप कमेंट कर सकते हैं देखने के बाद शोल्डर प्रॉपर तरीके से बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और कहीं पे आपको कमी दिखाई दे रही है शोल्डर डाउन करने के बाद तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हर बार यहीं पे बात आके अटक रही है, कहीं पे हम 1 इंच डाउन करते हैं, कहीं पे ½ इंच डाउन करते हैं, या कहीं पे 0.25 इंच करते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के दूर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बता रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए, आज मैं बोट नेक ब्लाउज की ही कटिंग कर रही हूँ और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बोट के हिसाब से हमें शोल्डर किस तरीके से डाउन करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं बोट के हिसाब से पहले ये एक नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब बोट नेक में हमारे शोल्डर डाउन हम इस तरीके से करते हैं, और ये हमारा आर्म होल, तो ये हो गया हमारा ब्लाउज। अभी जो आज के ब्लाउज में मुझे बनाना है, इस तरीके से ऊपर का बोट है और यहाँ पे मुझे 3 डायमंड बनाने हैं इस तरीके से, और नीचे हमें जो रखना है पट्टी, ये 3 इंच या 3.5 इंच तक की रखनी है। तो वो हम चलो बाद में बात करेंगे। केवल हमें शोल्डर डाउन हम क्यों करते हैं ये चीज़ जानेंगे, हमारा बॉडी का शेप किस तरीके से रहता है। तो देखिए, हमारे शोल्डर किस तरीके से रहते हैं। तो ऐसे मैं एक सिंपल सा आप लोगों को बॉडी का शेप दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब हमारे शोल्डर कैसे रहते हैं। यहाँ से हमारी गर्दन आती है और ये चीज़ नीचे की साइड में इस तरीके से रहते हैं। ये देखिए, अब बहुत सारे कम लोग रहेंगे जिनका इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा, बहुत कम रहेंगे। अभी तक मेरे पास भी कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया जिसका हमें शोल्डर मतलब डाउन ना मिले। हर किसी इंसान का शोल्डर डाउन रहता है। हम हाथ रख के भी नीचे बैठते हैं तो हमारे कंधे कैसे रहते हैं, ऊपर की साइड उठे हुए तो नहीं रहते हैं। हम ये चीज़ को ऊपर उठा के रखते हैं क्या, या हम हाथों को छोड़ देते हैं, लूज छोड़ के हम हाथों को नीचे की साइड में कंधे रखते हैं। तो हमारा कंधा कैसा रहता है, ऐसे रहता है, इस तरीके से हमारा नीचे की साइड डाउन रहता है। अगर हम पहले चलो टाइट, हम बॉडी को टाइट करके रखेंगे, टाइट पकड़ के रखेंगे, तो हमारा बराबर तरीके से ब्लाउज भी बराबर बैठेगा, खड़े रहेंगे, कुछ रहेंगे। अगर हम बैठ जाएंगे, थोड़ा भी हम अपने को लूज छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये कंधे नीचे की साइड में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि कंधे हमारे वैसे ही रहते हैं। कई बार हम लोग खड़े रहते हैं तो हो सकता है हमारे कंधे स्ट्रेट रहें या कुछ रहें, लेकिन हमारा प्रॉपर शेप तो हमारे कंधे का ऐसे डाउन रहता है। ये तो प्रॉपर इसी तरीके से डाउन रहता है ना हमारे कंधे का, ये इसी तरीके से शेप रहता है। और ये हम आर्मोल जब हम कटिंग करते हैं तो ऐसे आर्मोल आके, और ये फिर इस तरीके से ये आता है। जब हम बोट कटिंग करते हैं तो हमारे आर्मोल ज़्यादा डाउन होते हैं और कंधे तो हमारे इसी तरीके से आते हैं। तो जब हमारा कंधा नीचे की साइड है, हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो अगर हम ये शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये पोर्शन में पूरा यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा लूज बैठता है। ये मैंने ऊपर सर्कल लगाया है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे हमारा कपड़ा लूज हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा भी लूज रहेगा जो हमने शोल्डर डाउन नहीं किया, और जो ब्लाउज स्लीव्स को हम अटैच करेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ पे लूज रहती है। तो हमें इसके लिए यहाँ पे बोट नेक के हिसाब से या कॉलर वाले नेक के हिसाब से 1 इंच हमें डाउन करना पड़ता है शोल्डर। अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे लूज हो जाएगा।
अब हमारी गर्दन ऊपर आई, देखो कैसे आ रहा है शेप, कंधा नीचे आ गया, गर्दन हमारी धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रही है, ऐसे नेक हमारी ऐसे आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे इसे स्ट्रेट कर देंगे, अब देखिए हम इसे डाउन ना करके हम नॉर्मली स्ट्रेट रखेंगे, तो स्ट्रेट में क्या हो जाएगा, एक तो हमारे गर्दन के यहाँ पे हमारा कपड़ा कम हो जाएगा, बैठेगा नहीं। दूसरा, स्ट्रेट रखने की वजह से यहाँ पे हमारा कपड़ा लूज होने वाला है। शोल्डर हमारा, ये जो शोल्डर है यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा कंधा नीचे की साइड में, स्लीव्स की साइड में आ रहे हैं, तो ये स्लीव्स की साइड में हमें यहाँ पे इतना पोर्शन हमारा कट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारे शोल्डर में बैठेगा कैसे ये, तो इसके लिए ये कटिंग करके निकाल के फेंक देते हैं, तब हमारे प्रॉपर नेक में भी बराबर बैठ जाता है और शोल्डर में भी, यहाँ पे हमारे ये लास्ट कंधी में भी यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से कपड़ा बैठता है। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप सस्ता कपड़ा लीजिए, आप अस्तर के ऊपर एक बार अपने ही मेजरमेंट से कटिंग करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर क्या गलती हो रही है। पेपर कटिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार आपको एक ही चीज़ प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, तो तब आप पेपर कटिंग कीजिए। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तब आप पेपर में पहले कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि कपड़े के ऊपर आप कटिंग करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आपको पेपर कटिंग करने में डर नहीं है, आपको पता है कि आपको पेपर कटिंग कर रहे हैं, ख़राब भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, तो आपको उसमें 100% कॉन्फिडेंस है, पेपर कटिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, काट दिया, ख़राब भी हो जाएगा तो आपके माइंड में पहले से है ये न्यूज़पेपर है या जो भी है पेपर की कटिंग है। इसी की जगह में आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं या कोई सस्ते कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं, तो आपको केवल 80% कॉन्फिडेंस रहेगा, 20% या हो सकता है 30% कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहेगा। लेकिन आपका केवल अस्तर रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे केवल अस्तर के ऊपर कटिंग कीजिए आप। लेकिन वही चीज़ में आप यहाँ पे अगर ब्लाउज में कटिंग करेंगे, ब्लाउज में आप कटिंग कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस 80% से लेके हो सकता है 50% भी आ जाए, या हो सकता है उससे भी कम आ जाए, 30% भी आ सकता है। अगर आपके मन में डाउट रहेगा, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, कि हो सकता है, तो आपका न्यूज़पेपर के ऊपर आप 100% से कटिंग कर रहे हैं, अस्तर के ऊपर खाली कटिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में है कि हाँ भाई मैं अस्तर कटिंग कर रही हूँ, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, फिर भी कपड़ा वेस्ट होगा, ये आप सोच के करेंगे। ब्लाउज के ऊपर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है और आप डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पहले अस्तर के ऊपर ही कटिंग कीजिए, आप उसका ब्लाउज बना के देखिए। आप एक ब्लाउज बनाएंगे, नेक्स्ट ब्लाउज बनाने में आपको पहले ब्लाउज की कमियां दिखेंगी, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या गलती करी है, उस चीज़ को आपको सुधारना है। तो यहाँ पर से आपका अस्तर के ऊपर 80% जो फर्स्ट टाइम था, आपका नेक्स्ट टाइम में हो सकता है इसका कॉन्फिडेंस बढ़ के 85 भी हो सकता है। तो 85 के बाद आप नेक्स्ट थर्ड ब्लाउज कटिंग करेंगे तो 90% में आप आ सकते हैं। और सेम चीज़ आपको ब्लाउज के ऊपर, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ भाई आपको बेसिक नॉलेज है, मेरे को नॉर्मल एक ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है, आप डिज़ाइन की बात छोड़ दो, चलो शोल्डर और आर्मोल में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को क्या करना है। जब भी हम शोल्डर की कटिंग करते हैं और आर्मोल की हम कटिंग करते हैं, देखिए हम आर्मोल की कटिंग करते हैं तो हम आर्मोल का शेप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट छोड़ना है जितना स्टिचिंग में जाएगा, और दूसरा यहाँ से आपको जो आर्मोल में जाने वाला है और यहाँ पे आपकी फिटिंग वाला मार्किंग है, तो ये फिटिंग वाले मार्किंग में क्या करना है, आपका आर्मोल का हाफ आना चाहिए। 17 इंच का आर्मोल है तो इसका हाफ आना चाहिए 8.50। तो यहाँ से लेके 8.5 इंच आपका यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। अगर आपका 8 इंच आ गया, समझिए आपने कम डाउन किया, तो आपको हल्का सा ये आर्मोल को नीचे 0.25 इंच नीचे और कीजिए, इसे डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप मेजर कीजिए। अगर आपका आर्मोल 17 इंच की बजाय 18 इंच है
तो 18 में आपका आर्मोल क्या आएगा, 9 इंच रेडी आना चाहिए। तो आपको आर्मोल और नीचे डाउन करना पड़ेगा, तभी बराबर तरीके से आपको 18 का हाफ 9 इंच मिलेगा। अब इसी की जगह में 15 इंच का आर्मोल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की साइड चढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी आपका कम आएगा ना आर्मोल। अगर आपको 18 इंच चाहिए तो आपको नीचे करना पड़ेगा, और आपको 15 इंच चाहिए तो आपको इतना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो सबका आर्मोल तो सेम नहीं आ सकता है। किसी का बॉडी चेस्ट का मेजरमेंट अलग रहेगा। अगर आपका समझिए 34 इंच का ब्लाउज है, किसी का हो सकता है 35 भी आएगा। 35 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, आपका थोड़ा तो इधर उधर मेजरमेंट होगा। 36 का रहेगा थोड़ा अलग होगा, 38 का रहेगा थोड़ा अलग होगा, लेकिन सेम मेथड देके आप 30 वाला भी कटिंग कर सकता है, 34 वाला भी कटिंग कर सकता है। आप लोगों को अपने अपने मेजरमेंट रखने हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ करना है। स्टार्टिंग में है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पहले पेपर के बजाय अस्तर के ऊपर कटिंग करना शुरू कीजिए। पेपर कटिंग तभी कीजिए जब आपको जीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप पेपर कटिंग तब कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें आने लगी। एक नॉर्मल आपने समझ लीजिए, एक आपने ब्लाउज बना लिया, अब आपने उसकी फिटिंग विटिंग अच्छी बैठ गई, चलो फिनिशिंग नहीं है वो हम मान सकते हैं। एक बार आपने ब्लाउज बना दिया तो फिर पेपर कटिंग के ऊपर मत जाइए, डायरेक्ट आप अस्तर के ऊपर कटिंग कीजिए, या कोई सस्ता कपड़ा आप ले सकते हैं, उसके ऊपर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप कोई क्लासेज ज्वाइन करते हैं तो क्लासेज में कितना फ़ी रहता है, पर मंथ रहता है 1000 रुपीज़, या 1000 तो बहुत कम है, 1000 तो कहीं नहीं रहेगा अभी। आप 2000 बोल सकते हैं, 3000, 5000 आप पकड़ सकते हैं। अब मैं जो कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डायरेक्ट मेरे कस्टमर के कपड़ों के ऊपर ही कटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हो सकता है कहीं पे टाइट होगा, कहीं पे लूज होगा, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सोचिए, अगर हम कोई क्लासेस ज्वाइन भी करेंगे, अगर 6 मंथ का भी हम कोई कोर्स करते हैं, तो 6 मंथ में भी आप क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। चलो आपका पूरा ब्लाउज का कोर्स आ जाएगा, तो आप कितनी बार उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका पर मंथ 1000 रुपीज़ जा रहा है, 6 मंथ का 6000 हो गया। और एक बार आप कोई ब्लाउज बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा ब्लाउज बताएंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट ब्लाउज रहेगा। लेकिन जो पहले में आपने ब्लाउज किया, क्या उसकी प्रैक्टिस आपके साथ साथ में चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि आपका कोर्स पूरा करना है। एक बार में एक ही ब्लाउज का नंबर आएगा, फिर दूसरा ब्लाउज आएगा, फिर तीसरा ब्लाउज आएगा, तब तक आप पहले वाले ब्लाउज की कटिंग भूल जाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है। एक ब्लाउज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस जब 2-3 बार 4-5 बार तक नहीं करेंगे, तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ का अस्तर ले लीजिए, फिर भी 1000 नहीं लगेगा आपका। तो इतने का आप अस्तर लेके कटिंग करके फेंक डालिए। अगर गलत होता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचिए, जितने का मैंने कपड़ा कटिंग करके वेस्ट किया, वो मेरा फ़ी चला गया। वैसे भी आपका पैसा जा ही रहा है, तो आप कपड़े पर कटिंग करके आप अपना वेस्ट करेंगे, तो आपका जो पेपर कटिंग में 100% था, वो आपका कपड़े के ऊपर कटिंग करने में 100% आएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप डायरेक्ट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। इसी की जगह में आपको क्या करना है, अगर आप अस्तर के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप पैसा तो वैसे भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए, आजकल हर जगह मार्केट लगती हैं, तो कट पीस बहुत सारे आते हैं, 1-1, 2-2 मीटर के भी कपड़े आते हैं जो कट पीस के ऊपर आते हैं, तो वो भी 50-60 रुपये में बहुत सारा आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कपड़ा ऐसे ना वेस्ट करके, जब थोड़ा बहुत आपका सही बनने लग जाए, आप किसी न किसी का ऐसे मोटा मोटा मेजरमेंट, या आप रेडीमेड ड्रेस या ब्लाउज का मेजरमेंट लेके ब्लाउज बना सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे आपके आसपास में भी गरीब लोग रहेंगे, आप थोड़ा सा अच्छा सा कपड़ा लेके, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा लेना है, लेकिन कट पीस के ऊपर भी बहुत सारे ठीक ठाक कपड़े आ जाते हैं, आप बना के किसी गरीब को दे सकते हैं। तो देखो, एक तो आपकी तरफ से किसी की भी हेल्प हो जाएगी, दूसरा आप अपना ड्रेस भी सीख सकते हैं, ब्लाउज भी सीख सकते हैं। तो आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आप काम कर रहे हैं, क्लासेज के हिसाब से सीख रहे हैं, दूसरा आप किसी को बना के दे रहे हैं, तो शायद किसी गरीब के चेहरे में भी आपको खुशी देखने को मिलेगी। तो आप बना भी रहे हैं, आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं हो रहा है,
और उनको पहनने के बाद आप देख भी सकते हैं, उनको दिखाने के लिए आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए उनके बॉडी में कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर लूज है, कहाँ पर टाइट है। ये चीज़ देखने से ही आप अपना प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। नहीं तो ये आपको कोई भी क्लासेज में तो कोई भी नहीं सिखाएगा ये सब चीज़ें। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब हम मेन चीज़ में आ जाते हैं, शोल्डर के ऊपर। शोल्डर डाउन इसके लिए करना पड़ता है, हमारे शोल्डर नीचे की साइड में डाउन रहते हैं। अब बोट नेक हो या कॉलर नेक हो, यहाँ पे बोट नेक और कॉलर नेक में 1 इंच सभी साइज के हिसाब से आप डाउन कर सकते हैं। ये सभी के लिए फिक्स है। ये 1 इंच हमारा नीचे की साइड में डाउन होता है, तभी प्रॉपर तरीके से हमारा ब्लाउज बैठेगा। अब फ्रंट का इनका इस तरीके से स्क्वायर है, इस तरीके से मैंने स्क्वायर रखा है। फ्रंट में हुक है हमारा और यहाँ पे इस तरीके। अब इसी में हम राउंड भी कर सकते हैं। अब क्या रहेगा, फ्रंट में हम क्या करते हैं, बोट नेक अगर आपका बैक का है तो फ्रंट में हम शोल्डर में से डायरेक्ट पहले 1 इंच माइनस कर देते हैं। अगर हमारा 14 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ हमने 7 इंच बैक में रखा है, तो फ्रंट में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट में हम रखेंगे 7 में से 1 इंच और माइनस करके 6 इंच का हमारा फ्रंट का शोल्डर रहेगा। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमारा यहाँ पे इतना अंदर चला गया और आर्मोल आपको डाउन उसी के हिसाब से करना है। बैक में हमने आर्मोल डाउन किया है चेस्ट डिवाइड बाय 6। और इस ब्लाउज में हम क्या करने वाले हैं वो आपको अभी वीडियो में पता चलेगा। एक नॉर्मल हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से 1.5 इंच हम बोट नेक के हिसाब से ऐड करते हैं। लेकिन ये आर्मोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आर्मोल का साइज कम है या ज़्यादा है, तो ये सबका अलग अलग होता है। इसके लिए ये फॉर्मूला आपका फिक्स है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 फिक्स है, प्लस 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, ये सबका अलग अलग होगा। तो आपको एक मेजरमेंट लगा लेना है, उसको नापना है, उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। तो आपको फॉर्मूला केवल हमारा ये याद रखना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हमको ऐड कितना करना है ये डिपेंड करता है हमारे आर्मोल के हिसाब से। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हमें आगे की भी कटिंग करनी है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे की कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, तो इसे मैंने वॉश करके अच्छे से आयरन कर लिया है और डबल फोल्ड करके रखा है। ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड रखा है, ओपन वाली साइड सामने की साइड में है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.25 इंच की लेंथ है, इसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे, 15.25 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हम करेंगे शोल्डर डाउन। आर्मोल डाउन हम बाद में करेंगे, पहले हमें शोल्डर डाउन करना है, क्योंकि ये बोट नेक है। बोट नेक में 1 इंच नीचे की साइड में हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो शोल्डर डाउन किया था उस मार्किंग को हमें छोड़ देना है, उसके बाद नीचे हमें मेजर टेप को रखना है। तो अब यहाँ से हम आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। 35.5 फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है, 5.8 प्लस 1.25 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। तो 17 इंच का आर्मोल है, तो मैं यहाँ पे अभी 1.25 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। अगर मेजरमेंट करने के बाद आर्मोल हमारा कम आएगा तो हम 0.25 इंच और नीचे कर सकते हैं। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आर्मोल चेक करने के बाद पता चलेगा कि कितना हमारा आर्मोल आया। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 14.5 का शोल्डर है, तो उसका हाफ करके हम 7.25 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हमें सेम 7.25 इंच में मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। अब हम स्केल लेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये मार्किंग को इधर हम शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 इंच डाउन हो गया नीचे की साइड। अब हमें जो पट्टी रेडी रखनी है,
बोट नेक करना है, ब्रॉड बोट नेक चाहिए, तो उसके हिसाब से 1.5 इंच का हमें शोल्डर पट्टी रेडी रखना है। तो नेक का विड्थ कितना हो गया, 5 इंच का। यहाँ से हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमारा आर्मोल की साइड का मार्जिन है और 1/2 इंच हमारा नेक की साइड में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो उसके हिसाब से भी हमें मार्जिन रखना है। तो 1.5 इंच की हमारी पट्टी रेडी आ जाएगी। अब हम आर्मोल को शेप लगाएंगे। उससे पहले हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आर्मोल को शेप लगाएंगे। 33 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे। 8.25 इंच में यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब ये बोट नेक है, इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 0.75 इंच। ये हर साइज के लिए 0.75 इंच आप ऐड कर सकते हैं और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि हम बैक में डार्ट नहीं लगाने वाले हैं, तो डायरेक्ट 1.5 मार्जिन। अब हमें चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमारा डार्ट नहीं है, इसके लिए इस तरीके से क्रॉस दिख रहा है, तो बाहर का भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम आर्मोल को शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल नीचे की साइड में ज़्यादा डाउन है, तो आर्मोल का हमारा गहराई बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अब हमें आर्मोल चेक करना है, तो 17 इंच का हमारा यहाँ पे आर्मोल रेडी है। तो शोल्डर की साइड से हमें 1/2 इंच स्टिचिंग का छोड़ देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लाइन में रखेंगे मेजर टेप को, तो यहाँ पर से इस तरीके से रखते हुए, और जो हमारा स्लीव्स अटैच होता है उसे भी छोड़ देना है, और यहाँ पर से हमें आर्मोल के पॉइंट में देखना है। तो देखिए 8.5 हमारा यहाँ पे रेडी आ गया है। तो इनके बॉडी के आर्मोल का मेजरमेंट 16.5 था, उसमें मैंने 1/2 इंच का लूजिंग दिया। अगर हम ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा फिक्स 17 इंच ही आएगा, और अगर हम बॉडी से ले रहे हैं तो बॉडी में हमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। केवल आपको ध्यान रखना है, ब्लाउज से कभी भी आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे तो उसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। अब हमें बैक में इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नीचे से हमें 3.5 इंच की पट्टी रेडी रखनी है। तो कमर की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 4 इंच में मार्क कर लूँगी। अब हम ऊपर नेक के लिए भी मार्किंग करेंगे। तो बोट नेक हमें ऊपर बनाना है, तो 3.5 इंच का लेंथ लेना है। 1/2 इंच हमें स्टिचिंग का शोल्डर का ऐड करना है। 4 इंच में हम मार्किंग करके यहाँ पे बोट का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ किस तरीके से हमें मार्क करना है। तो पहले ये बोट के शेप को हल्का सा मैं ऊपर की साइड में कर लूँगी, क्योंकि हमें इसी में से स्टिचिंग का मार्जिन भी रखना है, और नीचे की साइड में नहीं तो कम हो रहा है, इसके लिए मैंने 0.25 इंच ऊपर की साइड में मार्क कर लिया है। अब ऊपर की साइड से देखिए यहाँ पे 1 इंच में मार्किंग है, फिर उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन है जिसमें हम डायमंड शेप बनाएंगे। फिर 1 इंच का मार्किंग, फिर 1.5 इंच का, फिर से 1 इंच का, फिर 1.5 इंच। तो ये परफेक्ट तरीके से हमारे 3 डायमंड बैठ जाएंगे। अब 1 इंच वाले को छोड़ के 1.5 इंच का जो है उसमें हमें डायमंड बनाना है, तो उसका हमें सेंटर निकालना है। 1.5 का सेंटर निकाल के हम सेंटर में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी विड्थ लगाएंगे। वैसे तो इसे हमें कैनवास के ऊपर कटिंग करना है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसके लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो जो डायमंड का विड्थ है उसे हमें रखना है 1/2 इंच। तो इस तरीके से 1/2 इंच करेंगे। अगर उसको पूरा ओपन करेंगे तो 1 इंच का उसका विड्थ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 1.5 इंच की। सेम तरीके से मैं नीचे भी मार्क कर लूँगी, और ये थर्ड वाले को भी हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 डायमंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे बोट नेक ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर की साइड से हमें कटिंग करना है, और जिस तरीके से हमने स्लोप किया है उसी तरीके से हमें कट करना है। आर्मोल वाली साइड में भी हमें चौक के मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे भी हमें साइड में भी चौक की मार्किंग में ही कट करना है। अब नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पर हमारे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो मेन फैब्रिक के बाहर से मैंने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के मैंने इसको फेविकॉल से चारों तरफ से स्टिक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें बोट नेक को मैं दूसरी साइड भी पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से हमें ये बोट नेक बनाना पड़ेगा। बोट नेक से नीचे हमें जो डायमंड बनाने हैं इसे हम फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, तभी इसके ऊपर हम डायरेक्ट नेक की तरफ पलट देंगे। तो ये है फ्यूजिंग पेपर। ये मैंने कोई डीप नेक कटिंग किया था तो उसका सेंटर का जो निकला हुआ है मैं इसी में से कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूजिंग पेपर लगने वाला नहीं है। तो पहले इसे मैं सेंटर से अलग कर दूँगी। तो इस तरीके से ये कर लेंगे, इसके बीच में से आराम से हमारे 3 निकल जाएंगे। तो सेंटर से मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी, इसमें एक क्रीज निकालूँगी तो हमारा सेंटर निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो डायमंड की लेंथ थी 1.5 इंच की लेंथ है। तो यहाँ पर मैं पहले ऊपर मार्किंग करके 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब हमें डायमंड की विड्थ रखनी है, तो यहाँ पर मैं विड्थ भी 1.5 इंच ही रखूँगी, क्योंकि मैंने जो ब्लाउज में आपको मार्किंग करके बताया था 1 इंच का बहुत कम हो रहा है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा हाफ इंच बढ़ा लिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले मैं फोल्ड कर लूँगी और एक साइड में हम पहले फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से इसमें शेप लगा लेंगे। अगर हम फ्रेंच कर्व से लगाएंगे ना प्रॉपर डायमंड का शेप इससे आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम मार्क करेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी मार्क कर लेंगे। की साइड में हमें मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी और इस साइड भी हमें सेम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। और अब मैं अंदर की साइड में जो हमें डायमंड कट करना है उसे कट करूँगी और इस तरीके से हम दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। अब बाहर की साइड में जितना एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। केवल हमें हाफ इंच का मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक डायमंड कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। उनको लेंथ वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए थी। अगर आप इससे थोड़ी सी लेंथ बढ़ाएंगे भी तो भी अच्छा लगेगा। आप 2 इंच भी कर सकते हैं या 2.5 इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कटिंग कर लिया है। सेम तरीके से मैं तीनों को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे तीनों पीस कट हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे फोल्ड करूँगी। सबसे पहले मैं ऊपर की साइड में जो बोट नेक है ना इसे कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट पाइपिंग अटैच कर रही हूँ तो इसके लिए कटिंग कर लेंगे। अगर आप कैनवास अटैच कर रहे हैं तो फिर कटिंग मत कीजिए, डायरेक्ट कैनवास अटैच कर सकते हैं। अब नीचे की साइड से देखिए मैंने जितना 3.5 इंच का कमर का पट्टी रेडी रखना था ना उतना मार्जिन छोड़ के उसके बाद मैंने नीचे से डायमंड शेप को रखना स्टार्ट किया है। तीनों में मैंने एक एक पिन अटैच कर ली है। तो यहाँ पर पहले हमें तीनों को बराबर तरीके से रखना है। तीनों के बीच में जो गैप आ रहा है एक डायमंड से दूसरे डायमंड के बीच में वो बराबर आना चाहिए। तो हमें पहले देख के इनको अच्छे से सेट कर लेना है, पिनअप कर लेना है, उसके बाद ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। जैसे ही हमारे कॉर्नर आ रहे हैं, कॉर्नर में हमें नीडल को नीचे डालना है, फुट को उठाना है, दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, तभी हमें सिलाई को आगे बढ़ाना है। तब प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे कॉर्नर आएंगे। तो फिर से मैं एक बार इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर में रखूँगी और नीचे नीडल डालना है, फिर सिलाई को हमें आगे की साइड में बढ़ाना है। जैसे ही कॉर्नर आएगा नीडल नीचे डालना है, फुट को उठा के दूसरे साइड की तरफ हमें सिलाई को बढ़ाना है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ से फिर से थोड़ा सा आगे आके हमें लॉक कर देना है। तो इस तरीके से हम अभी एक्स्ट्रा थ्रेड्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेकंड वाले को भी सेम तरीके से किया है, तो थर्ड वाले को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें करना है। फिर से हमें पॉइंट में जाना है, फिर हमें आगे सिलाई लेके आनी है, फिर से पॉइंट में जाके फुट को उठा के फिर दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। तो कॉर्नर वाले डिज़ाइन में हम इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपके प्रॉपर तरीके से उसके कॉर्नर ओपन होने वाले हैं। तो अभी मैं एक बार जब कटिंग कर लूँगी आप लोगों को उसके बाद देखने को मिलेगा कैसे हमारा इतना छोटा डायमंड होने के बाद भी इसके कॉर्नर परफेक्ट तरीके से आपको दिखेंगे। तो एक्स्ट्रा थ्रेड्स जितना भी है ना उसकी हमें कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर बहुत छोटा डायमंड है, तो अंदर की साइड में पहले हम 4 कट लगा लेंगे चारों कॉर्नर में, फिर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। छोटा इस तरीके का डिज़ाइन रहता है तो उसको करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें फिर भी ध्यान से करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2 डायमंड के अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, तो यहाँ पे सभी को कट कर लिया है। अब यहाँ जहाँ पे कॉर्नर आ रहे हैं ना, वहाँ पे हमें एंड टू एंड तक कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई कट जाएगी तो फिर हमारा पेपर फ्यूजिंग निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से मैं अंदर की साइड में कर लूँगी। तो देखिए अभी भी बिना प्रेस करे भी कितना प्रॉपर हमारा कॉर्नर्स दिख रहा है। तो मैं एक बार आप लोगों को प्रेस करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए ये पीछे साइड में भी बराबर तरीके से, अगर आपका कैनवास कम ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग किए हुए कैनवास को दूसरे वाले कैनवास के अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका वहाँ पे डायरेक्ट कटिंग दिखेगा तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस भी लगा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड किस तरीके से इसके पॉइंट आ रहे हैं, चारों कॉर्नर परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें बोट नेक में पाइपिंग अटैच करनी है, तो पाइपिंग को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाने की वीडियो देखनी है तो पाइपिंग बनाने की वीडियो चैनल में अवेलेबल है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। बिगिनर्स बहुत ही इजी तरीके से उस वीडियो से पाइपिंग बनाना सीख सकते हैं। अगर आपकी पाइपिंग एक बार बनाने के बाद लूज भी रह जाती है तो आप उसे किस तरीके से सही करेंगे बिना खोले, तो ये सारे टिप्स मैंने उसमें शेयर करे हुए हैं, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम नेक में पाइपिंग को अटैच करेंगे, तो देखिए जितना मार्जिन है उतना ही हमें रखना है, उसके हिसाब से हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं दूसरे साइड शोल्डर की साइड निकाल दूंगी और यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लेंगे। अंदर की साइड में हमें ना जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करना है। अगर हम इस फैब्रिक को कट नहीं करेंगे तो ये पाइपिंग के बाहर दाब सिलाई के बाद निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारी पाइपिंग के बराबर ही रहता है, तो इसके लिए इसमें से बहुत सारे थ्रेड्स बाहर निकल जाते हैं अगर हम इस फैब्रिक को कट नहीं करेंगे तो। अब हमें इस तरीके से पट्टी को अंदर की साइड कर देना है, पाइपिंग हमारा बाहर दिखेगा और जो पाइपिंग की पट्टी है वो अंदर साइड में हमारे उल्टे साइड में चली जाएगी। तो एक साइड से हम दाब सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम सिंगल फुट लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो गैप आएगा सिलाई का एक समान आएगा। तो यहाँ पर नेक में हमने अटैच कर लिया है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, कमर में भी अटैच कर लेंगे। तो कमर में हमें डाट नहीं लगाना है, इस चीज़ का याद रखना है। कई बार हम लोग डाट लगाते हैं, कई बार डाट नहीं भी लगाते हैं। तो देखिए एक साइड से हमें रखना है और इस तरीके से कमर में अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग हमारी अटैच हो गई है, एक्स्ट्रा पाइपिंग हमें कट कर लेना है। अंदर की साइड में यहाँ पे भी फैब्रिक है तो इसे हम कट कर लेंगे। पाइपिंग को अंदर की साइड पलटना है और बाहर वाली सीधी वाली साइड से दाब सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने किस तरीके से ब्लाउज़ रेडी किया है, कैसे हमने बैक में डिज़ाइन बनाया है। तो ये वीडियो मैंने केवल आप लोगों को शोल्डर डाउन क्यों किया जाता है उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि शोल्डर डाउन करने से शोल्डर बराबर तरीके से अटैच होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन इसका फ्रंट पार्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड 2-3 वीडियो मैंने चैनल में अपलोड करके रखी है, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज की पिक्स भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे शोल्डर बैठे हुए हैं। आप लोगों का एक शोल्डर के ऊपर ही डाउट आ रहा है, अगर हम फ्रंट में डीप नेक करते हैं, बैक में बोट करते हैं तो हमारे शोल्डर प्रॉपर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से शोल्डर बैठे हैं। तो जिस तरीके से मैं कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसी तरीके से करेंगे तो आपकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।